जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हम सब भले ही माँ का वात्सल्य पाकर बड़े होते हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने की कला एक गुरु ही सिखाता है। आज BVMKU में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने डॉक्टर कृष्णनाथ बंदोपाध्याय को फेयरवेल दिया। दुख की घड़ी है, लेकिन क्या कहें, नियम है, ये सृष्टि का नियम है, ये सरकार का नियम है कि एक उम्र के बाद सेवानिवृत्त होना पड़ता है। हालांकि ये अलग बात है कि जिस तरीके का डेडिकेशन और डिसिप्लिन बंदोपाध्याय सर के अंदर है, वो कभी भी सेवानिवृत्त नहीं हो पाएंगे। उनकी जिजीविषा ने आज भी, जब वो अपना स्पीच डिलीवर कर रहे थे क्राउड के सामने, उन्होंने इसका जिक्र किया कि आज भी मैं खुद को ऐसा फील नहीं करवा पा रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो एक दहलीज के पास आज खड़े हैं सर, और यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। उनके जीवन का सेकेंड इनिंग्स शुरू होने वाली है। तो आइए बात करते हैं सर से और जानते हैं आज की कहानी। सर, 27 वर्षों का करियर और उसके बाद आज एक कॉमा लग रहा है, क्या कहेंगे? हम जैसे बोले हैं कि हमको तो नहीं लग रहा है कि हम रिटायर कर रहे हैं जी, क्योंकि एक्चुअली 27 साल मेरा यहाँ मैंने हम विनोबा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए थे, RSP कॉलेज झरिया में। उसके बाद जब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बना, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जब चालू हुआ तो RSP कॉलेज से हम लोग को ट्रांसफ़र हो गया डिपार्टमेंट चलाने के लिए। उसके बाद मैं यहीं पर हूँ, और शुरू में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का भी हम फाउंडर हेड हम ही थे। पिछले साल ही चार्ज हैंडओवर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, एकदम डबल प्रेशर था। और फिजिक्स का तो मेरा यही 31 दिसंबर लास्ट वर्किंग डे और डेट ऑफ सुपर एनुएशन। हमको तो नहीं लग रहा है कि हम रिटायर कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर हम बहुत भावुक हो गए थे, हमको आँख में पानी भी आया था, आँख में आंसू भी आ गया था। स्टूडेंट्स लोग ऐसा ऐसा परफॉर्म किए हैं, ऐसा ऐसा बात बोले हैं, तो हमको लगता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ मेरा अधूरा था वो पूरा मिल गया, उससे ज़्यादा ही मिल गया। आई विल नेवर फॉरगेट द लव, रेस्पेक्ट, ऑनर ऑफर्ड बाय माय स्टूडेंट्स। इसलिए हम सारा स्टूडेंट्स का ब्राइट फ्यूचर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग भी बहुत अच्छा बने। और हमको ठीक है, हमको बहुत सारे चीज़ में एकदम 100% परफेक्ट बताया, तो ये लोग का सोच है, लेकिन हो सकता है हमसे भी कुछ कमियां तो होगा ही, नहीं तो इंसान का कमियां तो होता ही है। तो ठीक है, लेकिन मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा। हम शुरू में जब ज्वाइन किए थे, इतना सारे वाइस चांसलर हुआ, हाँ, तो विनोबा यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ, और जहाँ भी थे, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी कोलीग फिजिक्स का या दूसरा सब्जेक्ट का, सबके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था। इसका तो हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय हम उन लोग को देंगे कि हो सकता है कि मेरा कुछ भी गलती जो है वो लोग देखा ही नहीं है ना। तो एक तरह तो हम देखिए, एक जगह है कि आदमी कभी एक जगह पर परमानेंट नहीं रहता, चेयर सब कुछ छोड़ना पड़ता ही है। एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन जो है वहाँ से शुरू करके लोएस्ट पोजीशन पर, तो ज़िंदगी में आना जाना तो रहेगा ही। लेकिन मेरा एक ये है, मैंने क्या बोलेंगे, मेरा एक लगाव है किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्रति, क्योंकि हम बोले भी हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम लोग जो सीखे थे हम उस टाइम बहुत डिटेल्स नहीं बोले थे। हम रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, बेलूर रामकृष्ण मिशन। तो हम लोग का ना एक वीकली 1 डे, कभी 3 ईयर BSc, उस टाइम तो 3 ईयर डिग्री कोर्स उस टाइम भी था, एनुअल सिस्टम था, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस टाइम थोड़ा सा सिस्टम अलग था, 2 साल का पार्ट 1 और 3rd ईयर में पार्ट 2।
तो हम लोग का कॉलेज में एक ये था कि वीकली 1 आवर एक क्लास होता था स्पिरिचुअल हेरिटेज। स्पिरिचुअल हेरिटेज मतलब नॉट ओनली रामकृष्ण मिशन का जो रिलेटेड है वो ऑल रिलीजियंस, ऑल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, इवन जी कंटेम्पोररी इंडिया का जो कल्चर है इसके बारे में भी बोला जाता था। तो इसलिए हम लोग का एक परिचय भी था। हम लोग हॉस्टल में भी एक साथ बैठ के खाना खाते थे। तो खाना खाते थे उसमें कभी भी इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजियन कुछ नहीं, सब एक साथ बैठ के खाते थे। हम लोग का अभी भी याद है कि वो पहले परम ब्रह्म को निवेदन करके हम लोग को खाना खाता था, सबको बोलना पड़ता था। तो ये हम लोग को सिखाया था हाउ यू कैन बी यूनाइटेड। उसके बाद हम जहाँ विश्व भारती में पढ़े हैं, विश्व भारती का मतलब ही होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली टैगोर बोलना हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है। टैगोर साहब बोलते हैं, टैगोर तो ब्रिटिश का दिया हुआ है, लेकिन हम अपना कल्चर क्यों भूल जाएंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना था यत्र विश्व भवेत्त एक नीरम, द होल वर्ल्ड मेक्स अ सिंगल नेस्ट एट दैट प्लेस। वहाँ उनका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जहाँ नर्सरी से शुरू करके या प्री नर्सरी बोलिए, वहाँ से शुरू करके पोस्टडॉक लेवल तक एक साथ रहता है। तो इसलिए क्या है कि हम हमेशा एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर में थे हैं, और हम चाहते हैं, मैंने डोंट टेक इट अदरवाइज, कि हम हमेशा बोलते हैं कि आदमी को एक दिन जाना ही पड़ेगा पृथ्वी से। हम जाएंगे ऐसा कंडीशन में कि चेयर में पढ़ते पढ़ते मेरा मैंने ऐसा हमको इच्छा है कि हमको सोते बैठते ये गप करते करते ये नहीं, पढ़ते पढ़ते यानी कुछ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सर एक सवाल और रहेगा, छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को जो हम बोलते हैं, एक है कि पहले तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मेक्स ए नेशन ग्रेट। हमेशा डिसिप्लिन पहले, और कोई डिसिप्लिन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी सारा चीज़ आ जाएगा। अगर कोई डिसिप्लिन होगा तो उसमें डिसऑनेस्टी आएगा ही नहीं। तो डिसिप्लिन होना सबसे बड़ा जरूरी होता है। आप हमारे इंडियन आर्मी को देखिए, इतना डिसिप्लिन है कि -10 डिग्री -20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो लोग खड़ा रहते हैं। वो लोग को कुछ होता, कुछ न्यूज़ भी आते हैं तो वो लोग बाहर में नहीं जाते हैं, वो लोग रहते हैं जब तक ड्यूटी नहीं खत्म होता है। तो ये डिसिप्लिन जो है, तो डिसिप्लिन मेक्स ए नेशन ग्रेट। तो हम तो कहेंगे कि डिसिप्लिन पहले हो जाओ, तो डिसिप्लिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली सारा चीज़ आ जाएगा। थैंक यू।